क्रांति न्यूज। मैं सुधा सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी। आज यहाँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में आई हुई हूँ। और जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में यहाँ उपस्थित सारे मनोचिकित्सक महोदय लोग, डायरेक्टर सर हैं, और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सबको बताया कि क्या मानसिक रूप से रोग है क्या और इसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। और मेरे द्वारा विधिक रूप से इन्हें, जो यहाँ पे इनके साथ के लोग हैं, मानसिक रोगियों के साथ के लोग हैं और भी बाकी उपस्थित आमजन, उन्हें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो प्रोविज़न नया बनाया गया है उसके बारे में बताते हुए अवेयर किया गया। खास तौर पर धारा 309 आईपीसी पर मुझे मेरे द्वारा बताया गया कि 309 आईपीसी में आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अगर बनाया गया है तो वही चीज़ यहाँ इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में समाप्त तो नहीं किया गया है, बट इसमें उसको इसका बचाव मिल जाता है अगर वो मेंटली इल है, या ये कह लें कि सीवियर स्ट्रेस के दौर से वो व्यक्ति गुजर रहा है और आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, तो वो ये उसका बचाव है। और अभियोजन पक्ष पर पूरी तरह से जिम्मेदारी जाती है कि वो इस बात को सिद्ध करे कि आत्महत्या के प्रयास के समय वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ था। इसके साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से इन लोगों को दिए जाने वाले निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क अधिवक्ता जो दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया, क्योंकि कहीं जेल से मानसिक रूप से रोगी यहाँ आए हुए हैं, ट्रायल के दौरान जो हैं वो मानसिक रोगी यहाँ आए हुए हैं, या इन मानसिक रोगियों के साथ किस तरह की प्रताड़ना हो रही है वो भी इस चीज़ के लिए खुल के सामने आए, उनको हम विधिक रूप से अवेयर किए और उन्हें किस तरह से हम सहायता दे सकते हैं वो हमारे द्वारा बताया गया। मैं सुधा सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी। आज यहाँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में आई हुई हूँ। और जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में यहाँ उपस्थित सारे मनोचिकित्सक महोदय लोग, डायरेक्टर सर हैं, और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सबको बताया कि क्या मानसिक रूप से रोग है क्या और इसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। और मेरे द्वारा विधिक रूप से इन्हें, जो यहाँ पे इनके साथ के लोग हैं, मानसिक रोगियों के साथ के लोग हैं और भी बाकी उपस्थित आमजन, उन्हें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो प्रोविज़न नया बनाया गया है उसके बारे में बताते हुए अवेयर किया गया। खास तौर पर धारा 309 आईपीसी पर मुझे मेरे द्वारा बताया गया कि 309 आईपीसी में आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अगर बनाया गया है तो वही चीज़ यहाँ इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में समाप्त तो नहीं किया गया है, बट इसमें उसको इसका बचाव मिल जाता है अगर वो मेंटली इल है, या ये कह लें कि सीवियर स्ट्रेस के दौर से वो व्यक्ति गुजर रहा है और आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, तो वो ये उसका बचाव है। और अभियोजन पक्ष पर पूरी तरह से जिम्मेदारी जाती है कि वो इस बात को सिद्ध करे कि आत्महत्या के प्रयास के समय वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ था। इसके साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से इन लोगों को दिए जाने वाले निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क अधिवक्ता जो दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया, क्योंकि कहीं जेल से मानसिक रूप से रोगी यहाँ आए हुए हैं, ट्रायल के दौरान जो हैं वो मानसिक रोगी यहाँ आए हुए हैं, या इन मानसिक रोगियों के साथ किस तरह की प्रताड़ना हो रही है वो भी इस चीज़ के लिए खुल के सामने आए, उनको हम विधिक रूप से अवेयर किए और उन्हें किस तरह से हम सहायता दे सकते हैं वो हमारे द्वारा बताया गया। सर, आज भी मानसिक बीमारी को एक जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, 15वीं शताब्दी से इसको स्टिग्मा, कलंक की तरह समझा जाता था, बेड़ियों में, जंजीरों में बांध दिया जाता था। जरा उस समय की कल्पना करिए कितना भयावह वो समय रहा होगा। और इसमें उस मानसिक रोगी जो कि एक व्यक्ति है, उसको अधिकार प्रकृति ने दिया हुआ है, उसका कोई दोष रोगी होने में नहीं है, उसके साथ कैसी अमानवीय व्यवस्था बना दी गई थी, उसे बेड़ियों में बांधकर सबसे अलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। उस स्थिति से उसका रोग कभी आप कल्पना कर सकते हैं सही हो सकता है? कदापि नहीं। वो चीजें बढ़ती गई, बट उस समय की जनसंख्या इस तरह की थी कि, और समय ऐसा था कि इतना विस्तार नहीं था, जानकारी नहीं थी। आज के समय में चीजें इतनी ज्यादा विस्तार दे दी गई है, मीडिया को आपने बताया, बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं इन 2-3 महीने का जो शुरुआती प्योर लॉकडाउन था,
उसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और अपर क्लास के लोगों की बात कर रही हूँ, जो आपको समझाते चल रहे थे वो भी डिप्रेशन के शिकार दिखे। ऐसा हम लोगों ने पर्सनली महसूस किया अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में। आपने देखा होगा जहां बात करिए मन ही नहीं लग रहा है, किया क्या जाए। कहीं ना कहीं ये शुरुआत है मानसिक अवसाद की। मानसिक अवसाद के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ये सब बखूबी आप लोगों ने बताया। आप डॉक्टर्स हैं और मनोचिकित्सक का तो सबसे बड़ा रोल है कि इसको कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, इसको कैसे हटाया जा सकता है हमारे समाज से। समाज में इसलिए कहना चाहूंगी कि समाज ने इसे स्टिग्मा बनाया, समाज ने इसे कलंकित किया। ये बीमारी जो हो रही है उसमें उस रोगी का कतई दोष नहीं है, बट उस रोगी के साथ साथ उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सब कहीं ना कहीं कलंकित कर दिए जाते हैं। उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है समाज से, परिवार से। ये दोष उसका कहाँ से है आप बताएं। इसमें जागरूकता की जरूरत किसे है, हमें आपको है। और लीडर क्रांति न्यूज।